अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। साहिल, मैं कह रही हूँ ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं शादी भी सिर्फ तुमसे करूंगी। आई लव यू साहिल। झूठ मत बोलो मुझसे, समझ में आ रही है बात? झूठ मत बोलो। मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है। साहिल नहीं, साहिल मेरी बात सुनो। साहिल नहीं, साहिल मेरी बात सुनो। कहाँ जा रहा है? बने बने पैन से पानी फिरना चाहता है तो दी, पूर्वी दी, प्रिया, तू यहाँ तो चले गई थी ना फिर? हाँ, लेकिन मैं वापस आ गई क्योंकि मैंने नेत्रा उसके बॉयफ्रेंड को देखा। यहाँ वो लोग झगड़ा कर रहे थे। क्या तूने उन दोनों को झगड़ते हुए देखा? हाँ। एक मिनट, तूने क्या बोला? तूने नेत्रा और उसके बॉयफ्रेंड को यहाँ झगड़ते हुए देखा? हाँ। यहाँ? दिया, यहाँ कैसे, कब? अरे दी, जब मैं कार से जा रही थी ना, तब मैंने नेत्रा को किसी लड़के के साथ देखा। वो घर की तरफ वापस आ रही थी तो मैं भी उसके पीछे आ गई। तो यहाँ आके देखा वो दोनों लड़ रहे थे और उसका बॉयफ्रेंड दी वो वेटर की यूनिफॉर्म में था। यहाँ पर बहुत गुस्से में था नेत्रा से, क्योंकि नेत्रा जीजू से शादी कर रही है और नेत्रा उसे बोल रही थी कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करती है। और फिर उसका बॉयफ्रेंड वो गुस्से में चला गया ये बोल के कि उसे नेत्रा पे विश्वास नहीं है। क्या बोल रही है तू? मतलब उसका बॉयफ्रेंड पूरे फंक्शन में यहाँ था हमारे घर में? हाँ दी, वो यही था। गॉड। अरे दिया, तुम यहाँ? लगता है इस घर से काफी प्यार है तुम्हें। शिफ्ट होने का इरादा तो नहीं है? क्या जीजू, आप भी ना। मजाक कर। हाँ जानती हूँ, लेकिन ये बात तो सच है कि मुझे इस घर से प्यार है। मतलब घर की वजह से नहीं, लेकिन घर में रहने वाले लोगों की वजह से। लेकिन मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझे घर की याद आ रही थी। वो एक्चुअली मैं इसलिए आई क्योंकि मैंने रास्ते में नेत्रा को देखा किसी लड़के के साथ। और मैं चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन मैंने उसके हाथ में घड़ी देखी थी और वो यहाँ आया। मुझे लगा जीजू वो यहाँ आपसे बात करने आया है। मुझसे? क्यों? वो तो नहीं पता, लेकिन एक बात बड़ी अजीब है कि वो यहाँ वेटर की यूनिफॉर्म में आया था। क्या? कौन? नेत्रा का बॉयफ्रेंड। क्या? हाँ वी, नेत्रा का बॉयफ्रेंड। वो पूरे टाइम हमारे घर में था, पूरे फंक्शन में, वो भी वो वेटर की यूनिफॉर्म में। और इसने बताया कि उन दोनों का कोई झगड़ा हुआ और नेत्रा ने कहा कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन पता नहीं उसने ऐसा कहा कि उसे उस पर कोई विश्वास नहीं है और फिर गुस्सा होकर वो चला गया, है ना? हाँ। इसका मतलब उन दोनों में वो प्यार वाला झगड़ा हुआ था जैसे लवर्स के बीच में होता है। पता नहीं। नहीं दी, जीजू सही कह रहे हैं, उन दोनों में प्यार वाला ही झगड़ा हुआ है। क्योंकि अगर वो लड़का नेत्रा पे विश्वास नहीं करता तो उससे ब्रेकअप कर लेता ना। उसे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए था, वो किसी से भी शादी करे। लेकिन मुझे लग रहा है वो लड़का नेत्रा से प्यार करता है और नेत्रा भी उससे प्यार करती है। क्या? पर अगर ये, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सब क्या चल रहा है। मैं बहुत समझने की कोशिश कर रही हूँ पर एक सेकेंड, मैंने उस लड़की की फोटो खींची, मैं दिखा दी तुझे। अरे दिया, तुम ही हो क्या? I mean, तुम्हारा डबल रोल है क्या? I mean, एक दिया तो चली गई थी, अभी तुम उसकी जुड़वाओ। योग, अभी से मजाक का टाइम नहीं है, प्लीज तुम फोटो दिखाओ। हाँ। किसकी फोटो? नेत्रा के बॉयफ्रेंड की।
फोटो तो सही खींचा तुमने दिया। है ना? इसका मतलब अभी बहुत कुछ है जो हमें पता नहीं है, बहुत कुछ है जो हमें अभी भी पता करना है। हम काफी कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन आरवी, हमें पता करना पड़ेगा। अगर हमें नेत्रा का सच बाहर निकालना है ना, तो हमें सब पता करना पड़ेगा और हम करेंगे। किसी भी कीमत पे हम नेत्रा का सच बाहर लाएंगे। चले, बहुत होगी तेरी रंगबाजी। अब ज्यादा हाथ पर चलाए ना तो काट के नाले में फेंक दूंगा, तेरा बाप भी नहीं पहचान पाएगा तेरे को। जस्सी हो गई जस्सी, आने वाली समझ रखा तूने मुझे। प्यार से समझा रहा हूँ, प्यार से समझ जा, ठीक है? इंसानियत दिखा रहा हूँ ना कब से। तू सर पे बैठा जा रहा है, सर पे चढ़ रहा है मेरे। तेरे से सिर्फ बात करनी है, ठीक है? और अगर तूने कुछ ऊंच नीच की ना तो अभी के अभी तेरे को मार दूंगा। ये शादी नहीं होती इससे, उससे पहले विधवा हो जाएगी ये। बोल क्या चाहता है, बोल। सुनना पहले क्या कहना चाहते हैं, पूरी बात सुन। ओके साहिल, सुन, आई थिंक टाइम आ गया है कि हम तुम्हें बता दें कि एक्चुअली हम हो क्या रहा है, समझा पाए कि हम कर क्या रहे हैं। प्लीज, टाइम आ गया है साहिल को सब बताने का। मैं इसको और अंधेरे में नहीं रख सकती। साहिल, मैं मोनिशा और जस्सी के लिए काम कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम, और इसके लिए मुझे सबसे पहले मोनिशा ने अप्रोच किया था। 20 लाख आरवी की पत्नी पूर्वी को सबक सिखाने के तुम्हें पूरे 20 लाख दूंगी। बेसिकली मैंने इसे एक्टिंग करते हुए देख लिया था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा अगर काम कोई कर सकता है तो वो सिर्फ ये है। सर एक्चुअली बात ये है कि आरवी से शादी मेरी होनी थी और इस पूर्वी की हो गई। बस मुझे मेरा आरवी वापस चाहिए, मेरा प्यार वापस चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ से मदद मांगी। मैं ही हूँ जो इसे आरवी की लाइफ में लेकर आई हूँ, और मैंने आरवी को एक नकली मोलेस्टेशन केस में फंसाया इसकी मदद से। एंड आई नो ये गलत है, बट मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए, आरवी वापस चाहिए। ये तो तुम समझ ही सकते हो ना। तो जब मोनिशा ने नेहा को उस रात पार्टी में आरवी के साथ भेजा, नेहा डोंट वरी, तुम बिना शादी के विधवा नहीं बनोगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।